सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वन कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे कि हर चैप्टर में टर्म्स होते हैं समझने, तो इस चैप्टर में भी रोटेशनल मोशन को बहुत अच्छे से समझने के लिए कुछ चीजों को समझना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको टॉर्क के बारे में बताया, और अभी एक और टर्म के बारे में डिफाइन करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो बच्चों अभी हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम पे। वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड नो व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम के बारे में मालूम होना चाहिए। तो मैं यहां पे लिखता हूं लीनियर मोमेंटम, ओके। तो ये आप बचपन से पढ़ रहे हो, 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है लीनियर मोमेंटम। क्या होता है लीनियर मोमेंटम, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो देखो एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, और ये रेडियस है। चलो मैं सर्कुलर मोशन के फॉर्म में बोल रहा हूं, रेडियस वेक्टर। और यहां पे वेलोसिटी कैसे होती है बच्चों, याद है? सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कैसे होती है, टेंजेंशियल। और ये जो बॉडी है इसका मास हम ले लेते हैं m। बॉडी का मास मैंने क्या ले लिया, m। बॉडी की वेलोसिटी कैसे है, टेंजेंशियल, ओके। सो मोमेंटम क्या है, इट इज मास इनटू वेलोसिटी। So momentum is mass into velocity. It is vector quantity. ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये आपने पढ़ा हुआ है कि मोमेंटम मतलब इट इज मास इनटू वेलोसिटी, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो गारंटेडली ये जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में रहेगा मोमेंटम, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि भाई कोई भी बॉडी अगर मूव हो रही है, ओके, और किसी चीज के साथ कोलाइड होती है, तो यू कैन फील दैट इफेक्ट बिकॉज ऑफ द मोमेंटम। तो मोमेंटम याद रखो बच्चों, क्या है, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। नाउ व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम। अभी ये एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो जब भी आपको रोटेशनल मोशन करना है, ठीक है, जब भी आपको एक एंगुलर मोशन करना है, रोटेशनल मोशन करना है, तो आप जो मोमेंटम लगाओगे, ओके, जो आप मोमेंटम लगाओगे वो हमेशा आर वेक्टर को परपेंडिकुलर लगाओगे। मतलब फॉर एग्जांपल देखो ये एक रॉड है, ओके, और मैंने इसको यहां पे फिक्स कर दिया, इस रॉड को मैंने यहां पे फिक्स कर दिया, और मैं चाहता हूं कि ये ऐसे गोल घूमे, तो मैंने इसको ऐसा परपेंडिकुलर फोर्स लगाया या फिर ऐसे परपेंडिकुलर मोमेंटम बनाया। बात समझ में आ रहा है? तो ये वेलोसिटी ऐसी थी, तो ये सर्कुलर मोशन करना चालू करेगा। तो ये क्या है, आर वेक्टर है, और उसको मैंने परपेंडिकुलर मोमेंटम बनाया, ठीक है, तो बनेगा एंगुलर मोमेंटम। नो डाउट रोटेशनल मोशन करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, टॉर्क, बराबर कि नहीं। पर आप जो मोमेंटम यहां पे बना रहे हो वो कैसे बना रहे हो, आर वेक्टर को परपेंडिकुलर बना रहे हो। अगर आर वेक्टर को परपेंडिकुलर हम कोई मोमेंटम लगाते हैं तो उस बॉडी में सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन आता है, एंड दैट इज एंगुलर मोमेंटम। बेसिकली एंगुलर मोमेंटम का मतलब है इट इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम। इसका सिंबल एल है, ओके, और आर वेक्टर, मोमेंट का मतलब क्या है, आर वेक्टर, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो व्हाट यू आर डूइंग, you are multiplying r vector with p vector. r vector cross p vector will give you l vector. याद रखना, इसको उल्टा मत करना। You should never write, this is a wrong way of writing. You should never write p vector cross r vector, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में लॉ ऑफ कम्यूटेटिव ओबे नहीं होता है, तो ये गलत है बच्चों, इसको ऐसे नहीं लिखना है। तो बेसिकली एंगुलर मोमेंटम क्या है, इट इज अ मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मतलब आप आर वेक्टर इनटू मतलब क्रॉस पी वेक्टर करोगे, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट मतलब क्या है, आर वेक्टर,
ऑफ मोमेंटम, दैट इज पी वेक्टर। बहुत इजी है, याद रखना, ठीक है। तो ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया और ये एंगुलर मोमेंटम का एक कॉन्सेप्ट हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं आर पी साइन थीटा, ठीक है। सो बेसिकली आई एम मल्टीप्लाइंग आर विथ पी साइन थीटा। लेट अस टेक एग्जांपल। ये एक मास है m और ये मास इस तरफ जा रहा है और सेंटर से ये r डिस्टेंस पे, सेंटर, ये सेंटर है, इस सेंटर से r डिस्टेंस पे ये मास ऐसे जा रहा है। तो ये किसकी डायरेक्शन हो गई? v वेक्टर की, और ये r वेक्टर हो गया। बराबर है बच्चों? यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज r वेक्टर एंड दिस इज v वेक्टर। अभी ये वेलोसिटी ऐसे जा रही है। अब मैंने इस वेलोसिटी को अगर रिजॉल्व किया और ये एंगल थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा? v cos थीटा, और ये क्या बन जाएगा? v sin थीटा। तो एंगुलर मोमेंटम मतलब रोटेशनल मोशन करने के लिए क्या बताओ मुझे, अगर मास पे ऐसे अगर वेलोसिटी दोगे तो वो लीनियर मोशन करेगा कि रोटेशनल मोशन करेगा? तो इस तरफ वाला जो चीज है वो गारंटेडली क्या कर रहा है? लीनियर मोशन कर रहा है। पर अगर मैं इसको ऐसे फोर्स दूंगा, बात समझ में आ रहा है? ऐसे फोर्स दूंगा तो ये मुझे एंगुलर मोमेंटम देगा। क्या देगा मुझे? एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम बनाने के लिए जो मोमेंटम है वो आर वेक्टर को हमेशा क्या चाहिए? परपेंडिकुलर चाहिए। तो परपेंडिकुलर तो ये वाला मोमेंटम हो गया। इसी डायग्राम को मैं मोमेंटम के फॉर्म में लिखता हूं। ये सेंटर है, ये मास है, ओके, और ये ऐसे मोमेंटम इस तरफ हो रहा है और इसको मैंने क्या कर दिया? रिजॉल्व कर दिया। ये थीटा है तो ये क्या बन गया? पी कॉस थीटा, और ये क्या बन गया? पी साइन थीटा। तो एंगुलर मोमेंटम कौन बनाएगा? सोचो, ये जो मास है ये गोल कब घूमेगा? जब मोमेंटम क्या रहेगा? आर को परपेंडिकुलर रहेगा, बराबर है कि नहीं? ये वाला चीज इसको, इस मास को रोटेट या फिर सर्कुलर मोशन नहीं करवाएगा। ये अगर यहाँ पे एक्सिस है, एक्सिस से ये डिस्टेंस पे ये मास है, तो ये वाला मोमेंटम तो इसको ऐसे खींच रहा है ना, तो ये वाला जो मास है उस पे ये मोमेंटम जो लग रहा है वो उसमें रोटेशनल मोशन नहीं लाएगा। रोटेशनल मोशन तो कौन लाने वाला है? पी साइन थीटा लाने वाला है। ये बात याद रखो, ठीक है। तो जब मुझे एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है तो मैं आर को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं? पी कॉस थीटा से कि पी साइन थीटा से? तो आंसर है कि वो कंपलसरी परपेंडिकुलर चाहिए, इसलिए ये फॉर्मूला डिराइव हो गया आर वेक्टर कॉस पी वेक्टर। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर कि एंगुलर मोमेंटम क्या है। इट इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम। रोटेशनल मोशन में, सर्कुलर मोशन में हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। और फाइंड करने का तरीका कैसे है? सिंपल फॉर्मूला, आर वेक्टर को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? पी वेक्टर से। इट इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट मतलब क्या? आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, तो आर पी साइन थीटा। बस आप इतना चीज याद रखो। हम इसका एक अलग से फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं अगले लेक्चर में कि मोमेंटम रोटेशनल मोशन का क्या है, वो वहां पे देखेंगे। पर एंगुलर मोमेंटम क्या है ये फील होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम क्या है ये मालूम होना चाहिए। तो आज के बाद एंगुलर मोमेंटम, अगर किसी ने पूछा व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, तो बॉडी जब रोटेशनल मोशन करती है तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम को क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। और उसका फॉर्मूला क्या है? आर क्रॉस पी। ओके, पी क्रॉस आर नहीं लिखना है, दैट इज आर पी साइन थीटा। इज इट क्लियर? प्लीज नोट डाउन बाय हार्ट दिस फॉर्मूला, क्योंकि हमें ये लगने वाला है आगे जाके डेरिवेशन करते हैं। ठीक है बच्चों?